हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास है 1857 की क्रांति। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग टॉपिक देखेंगे 1857 की क्रांति। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। कब हुई? तो 10 मई 1857 से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति। और 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, स्थान पर विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। आगे हम लोग देखते हैं 1857 के स्वाधीनता संग्राम की प्रतीक क्या था? तो प्रतीक था कमल और रोटी। ये सब आम चीज़ें हैं, लेकिन जो मतलब अभी स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये सब छोटे छोटे प्रश्न इस सब से मतलब बनते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और जो लोग भी पढ़े होंगे तो उनका क्या होगा कि रिवीजन हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ये 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण था। आगे हम लोग देखते हैं नोट्स में देख लेते हैं। तो अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। मतलब जो अंग्रेज शोषण करते थे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से एवं प्रशासनिक रूप से, तो ये सब नीतियों ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया था। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं 1857 की क्रांति में, जो सिर्फ एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वही इस नोट्स में मतलब लिखा गया है और वही आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न था ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और सर्वाधिक सैनिक मतलब कि कहाँ से थे? सर्वाधिक 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक अवध से थे। और इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने मतलब बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। और 1857 के क्रांति के असफलता का क्या कारण था? तो केंद्रीय संगठन की कमी थी तथा सुनियोजित रणनीति का अभाव था। 1857 की क्रांति तब इसलिए मतलब असफल हुई थी कि सुनियोजित न ही कोई रणनीति थी और केंद्रीय संगठन का कमी था। आगे हम लोग देखते हैं। तो 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र व प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो उन्हें हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मतलब चाहे छोटे हो एग्ज़ाम या फिर बड़े हो, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो देख लेते हैं हम लोग। केंद्र विद्रोही नेता, विद्रोह तिथि और दमनकर्ता कौन थे? दमनकर्ता मतलब अंग्रेज की तरफ से कौन दमन करता थे? तो दिल्ली में तो वहाँ के विद्रोह नेता कौन थे? तो बहादुर शाह सेकेंड और वक्त खां मतलब इनके बहादुर शाह के ये सैनिक थे, तो इनके नेतृत्व में यह लड़े। और यह तिथि कौन सी थी? तो 11 मई 1857 थी। और दमनकर्ता कौन था? तो निकलसन और हडसन था दमनकर्ता। और लखनऊ में कौन था? तो बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर यह थे। और यह विद्रोह का तिथि क्या था? तो 4 जून 1857। और दमनकर्ता कौन था? तो कॉलिन कैंपबेल था।
और झांसी और ग्वालियर में तो विद्रोही नेता कौन थे, तो झांसी मतलब रानी लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे थे, इनके मतलब नेतृत्व में हुआ था। और यह तिथि कौन सी थी, तो 4 जून 1857 का तिथि था। और फिर दमनकर्ता कौन थे, तो जनरल फिरोज था। और फिर कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, तो वह तिथि कौन सी थी, तो 5 जून 1857 था। और फिर कौन दमन करता था, तो कॉलिन कैंपबेल था। और इलाहाबाद में लियाकत अली मतलब लियाकत अली थे विद्रोही नेता। और फिर तिथि क्या थी, तो 6 जून 1857। और फिर दमनकर्ता कौन था, तो कर्नल नील था दमनकर्ता। और फिर फैज़ाबाद में विद्रोही नेता कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला थे। और फिर जून 1857 में। और फिर दमनकर्ता कौन था, तो कर्नल नील था यहाँ पर भी। और जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। और फिर यह तिथि कौन सी थी, तो 12 जून 1857 को। और फिर दमनकर्ता कौन था, तो विलियम टेलर व आयर था दमनकर्ता। आगे हम लोग देखते हैं बरेली में कौन था, तो खान बहादुर खां थे बरेली में विद्रोही नेता। और तिथि क्या थी, तो जून 1857 को। और दमनकर्ता कौन था, तो विसेंट आयर दमनकर्ता थे। और फतेहपुर में अजीमुल्ला थे। और किस तिथि को, तो 1857 को। कोई तिथि डिसाइड इसमें नहीं की गई थी, मतलब डेट। और दमनकर्ता कौन था, तो जनरल रेनार्ड था। और असम में मनीराम दत्त थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था स्टूडेंट, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकर रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर हम लोग 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, मतलब 1857 की क्रांति जब हुई तो उस समय कौन कौन से लेखक थे जो पुस्तक लिखे हुए थे 1857 की क्रांति पे। तो प्रमुख सबसे तो ये अशोक मेहता, इन्होंने पुस्तक लिखी द ग्रेट रिबेलियन। इनकी पुस्तक कौन सी थी, तो द ग्रेट रिबेलियन। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इनके लेखक कौन थे, तो विनायक दामोदर सावरकर जी थे। और 1857 इसके लेखक कौन थे, तो एस.एन. सेन थे। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और आगे देखते हैं हम लोग सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसे किसने लिखा था, तो R.C. मजूमदार ने लिखा था इसे। और फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इसको किसने लिखा, तो T.R. होम्स ने इसे लिखा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी को। और फिर आगे हम लोग देखते हैं रिबेलियन 1857, तो इसे किसने लिखा, तो P.C. जोशी ने लिखा। और फिर कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसे किसने लिखा, तो सर सैयद अहमद खान ने लिखा। और फिर आगे हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट को, हम लोग 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, तो पील आयोग बनाया गया था। पील आयोग का गठन किया गया। और 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था, तो कौन था वह, तो मिर्ज़ा गालिब थे। और आगे हम लोग देखते हैं भारत के शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, मतलब चुप्पी बनाए रखे थे ये लोग। मतलब 1857 की क्रांति में
ज़्यादातर मतलब नहीं उभर के सामने आए थे। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट है, तो 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां थे। और 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 की क्रांति में तो किसने अंग्रेजों की सहायता सर्वाधिक की थी, तो ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने ज़्यादातर अंग्रेजों की हेल्प किए थे। तो आगे हम लोग देखते हैं। आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये समझ में आता होगा। आप लोग खुद ही समझते होंगे कि ये इसमें कोर पॉइंट सिर्फ लिखे गए हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से, तो इसे आप लोग देखिएगा ध्यान से और शेयर भी कर दिया करिए प्लीज़। मतलब हम बार बार नहीं कहते हैं कि आप लोग कर देंगे। तो आगे हम लोग चलिए देखते हैं फिर 1857 की क्रांति पर आधारित प्रमुख मत। तो कौन कौन से प्रमुख मत हैं, कौन कौन लोगों ने अपना अपना मत दिया 1857 की क्रांति पर इतिहासकारों ने, तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर S.N. सेन ने, इनका मत क्या था, तो जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये किसका मत था, तो डॉक्टर S.N. सेन का मत था। और अशोक मेहता जिन्होंने बुक भी लिखा है, तो इनका मत था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। कैसा था स्वरूप, तो राष्ट्रीय था अशोक मेहता के अनुसार। और फिर V.D. सावरकर के अनुसार देखते हैं, तो 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ये इनके सावरकर के अनुसार। और डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार क्या था कि इनका मत क्या था, तो मजूमदार जी का मत था कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसके अनुसार, डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार इन्होंने कहा था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसके अनुसार, मजूमदार के अनुसार। और बेंजामिन डिज़रायली के अनुसार क्या था, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसने क्या कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और सर जॉन लॉरेंस, इसके मत के अनुसार क्या था 1857 की क्रांति, तो इन्होंने कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था 1857 की क्रांति। आगे हम लोग देखते हैं T.R. होम्स, इन्होंने कहा यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह कैसा संघर्ष था, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। और W. टेलर और जेम्स आउटरम के अनुसार यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो ये टेलर और जेम्स आउटरम ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो ये 1857 की क्रांति का क्लास था स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के को देखते हुए। तो इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और मेरे क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वही सब शामिल किए गए हैं। तो आप सब लोग पसंद आए आप सभी को तो लाइक कर दीजिएगा, और फिर जो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेगा। धन्यवाद।